मैं कुछ नहीं बोलूँगा। हमारे जैन मुनि हैं, जैन संत हैं, वो कुछ कह रहे हैं। किसको कह रहे हैं? ये महिला, ये भी है। ओ शिंदे साहब भी खड़े हैं भाई, सुनिए। आज की तारीख में और जिस क्षेत्र में जहाँ जगह हिंदू घटा देश बटा, हिंदू घटा देश बटा। जिस क्षेत्र में आप देखो हिंदुओं के देखो, आज तो सबसे बड़ी बात, मुसलमानों में इतने गद्दार नहीं है, ईसाइयों में गद्दार नहीं है, सिखों में गद्दार नहीं है, इतने गद्दार हिंदुओं में। मुसलमानों में गद्दार नहीं है, ईसाइयों में गद्दार नहीं है, हिंदुओं में गद्दार है। सब मुंडी भी हिलाई जा रही है। सीधी सी बात, देखो बात तो सही है, इसमें सबसे बड़े गद्दार, इसलिए हिंदुओं को खतरा हमारे हिंदुओं से है। हिंदुओं को खतरा हमारे हिंदुओं से है। जैन मुनि जी प्रवचन दे रहे हैं, इनको खड़े होके मुंडी हिला रहे हैं। समझ में नहीं आई इन्हें, इनको समझ में आ गई, बगल वाले को। और ऐसे हिंदुओं की पहचान कर उनको पाकिस्तान ऐसे हिंदुओं की पहचान करके उन्हें पाकिस्तान भेजो। क्या बात है। जय हो, जय हो, जय हो महाराज, दंडवत आपको, प्रणाम। ऐसे ही संत होने चाहिए। सामने कौन खड़ा इससे फर्क नहीं होना चाहिए। संत का दर्जा सबसे ऊपर होना चाहिए। प्रधानमंत्री आए तो भी उठ के खड़े नहीं होना है, ठीक है ना। सुन रहे हो ना आप सब, संत समाज से ही कह रहा हूँ। महाराज आप महाराज हो, हम लोग थोड़ी कोई महाराज है। हम नीचे ही बैठेंगे, चरणों में ही रहेंगे, कुछ भी बन जाए कोई, है ना। ये एकदम क्लियर होना चाहिए, ठीक है। और जिसको लगता अरे संतों की इतनी महिमा मंडन, तो तुम बन जाओ, किसने रोका है। कुछ लोग तो मजाक उड़ाते हैं, ऐसे भी देखे मैंने, जैनी नंगे ऐसा ऐसा बोलते हैं। तो ऐसे तमाम सारे जो लोग बोलते हैं, उनको मेरा एक ही निवेदन है, तुम तो छोड़ो, तुम्हारे बाप की भी फटके 74 हो जाएगी जब 0 डिग्री पर पत्थर जो जिस पर तुम पैर नहीं रख पाते ना, वो ठंडा है, उस पर वो उघारे बदन सोते हैं, कभी नहीं पहनते। ऐसा नहीं कि सर्दियां तो कपड़े पहन लिए। तुम एक दिन 24 घंटे उन जैन मुनि के जैसा बन के दिखा दो, तो हम भी तुम्हारी तरफ बोलना शुरू कर देंगे। जिसने माँ का दूध पिया वो इस चैलेंज को एक्सेप्ट करके दिखा दे, तब मैं मानूंगा, है ना। तो ऐसा यदि आपके सामने भी कोई कहे, जैन मुनियों के लिए, जैन संतों के लिए, आप मुंह तोड़ जवाब दीजिए, चुप नहीं रहना हमने, ठीक है ना। क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। बहुत सारे लोग देखते हैं अरे वो कपड़े नहीं पहने, है ना, दिगंबर है, दिग ही उनका अंबर है ना, इस तरह से। लेकिन वो कभी भी नहीं पहनते हैं, कितनी भी ठंड हो, कितनी भी गर्मी हो, पॉसिबल नहीं है। बहुत कष्टप्रद जीवन जीते हो, इतना कष्ट अपने शरीर को देते हैं कि कभी कभी तो यकीन नहीं होता कि आदमी जिंदा कैसे रह लेता है, ठीक है। तो खैर, बैक टू द पॉइंट। जैन मुनि जी आदित्य ठाकरे जी को आशीर्वाद दे रहे थे, लेकिन वो ले नहीं पाए, उसको ग्रहण नहीं कर पाए। ज्ञान तो उन्होंने दिया लेकिन ग्रहण नहीं कर पाए, अफसोस। चलिए, नागा साधु, हाँ नागा साधु भी ऐसे होते हैं। तो कोई भी किसी भी संत के बारे में यदि कोई मजाक उड़ाए तो थोड़ा सा हम उसके बारे में देखें, समझें कि वो कौन से संत हैं, क्या करते हैं, तब मालूम चल जाएगा, है ना, ठीक है ना। तो जैन मुनि जी जो है ज्ञान दे रहे थे, ज्ञान वो ले नहीं पाए, है ना। पैदल चलते हैं गाड़ी, हाँ पैदल चलते हैं साहब। गर्मियों में जिस डामर की सड़क पर, काली वाली पर, अपन जूतों के साथ अपन जब चलते ना तो तलवा जलने लगता है पैर का, उस पर नंगे पैर चलते हैं, बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल है। और ज़्यादातर हमारे संत समाज जो ऐसे ही चलता है। तो साहब ज्ञान तो दिया लेकिन ले नहीं पाए। जब ले नहीं पाए तो फिर यही स्थिति होनी है। हमारे साधु संतों का क्या काम है? उनका काम है ज्ञान देना, आपको सही दिशा दिखलाना। उन्होंने दिखलाई, लेकिन अगर आपने नहीं देखी, अगर आप उस रास्ते पर नहीं चल रहे हो, तो फिर वो रास्ता कहाँ जाता है? विनाश की तरफ जाता है। इसलिए साधु संतों का सानिध्य जिनको मिलता है वो बहुत सौभाग्यशाली होते हैं। एक होता भाग्यशाली और एक होता सौभाग्यशाली, है ना। तो सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनको उनका सानिध्य मिलता। तो जब मिले, जैसे मिले, तुरंत सिर पे हाथ रखवा लो और जो ज्ञान मिल रहा है चुपचाप ले लो और गंभीरता के साथ उसको याद रखो, तो जीवन में भला होता रहेगा। नहीं तो